नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के कई फायदे और कारण हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि सूर्यदेव को कितने बजे तक जल चढ़ाना चाहिए। कई लोग गलत समय में जल चढ़ा देते हैं या उनके पास जब समय होता है तब जल चढ़ा देते हैं, जिसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता है। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय क्या है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको आधी अधूरी जानकारी ना मिले। पूरी जानकारी लेकर ही आज आप इस वीडियो से जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में सूर्य को ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए उन्हें एक देवता की तरह पूजा जाता है। सूर्य हमें न केवल जीवनदायिनी रोशनी और ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, उसे सामान्य में प्रतिष्ठा, सफलता और सम्मान की भी प्राप्ति होती है। सूर्य को जल देने से जातक के जीवन में शनि के हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। चंद्रमा में भी जल का तत्व निहित होता है और सूर्य को जल अर्पित करने से न केवल सूर्य बल्कि चंद्रमा भी बलवान होता है। सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाना आपके जीवन में न केवल सकारात्मकता लाता है, बल्कि वह हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का भी बहुत बड़ा स्रोत होता है। इसलिए सूर्य देव को जल चढ़ाने की परंपरा को आपको अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन कई लोग समय का ध्यान नहीं रखते और कभी भी जल चढ़ा देते हैं। कईयों को ये भी नहीं पता होता है कि जल चढ़ाने का सही समय कब तक का है। अगर आप गलत समय जल चढ़ाते हैं तो आपको इसके फायदे नहीं मिलते और कुछ नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इसलिए सही समय जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय क्या होता है। दोस्तों, सूर्य को उस समय जल तो बिल्कुल अर्पित नहीं करना चाहिए जब सूर्य चमकदार या उसकी रोशनी तेज हो जाती है। ऐसे समय ना तो आप सूर्य को सीधे देख पाते हैं और ना ही उनकी रोशनी सहन कर पाते हैं। ऐसे में आपको सूर्य की शीतलता नहीं मिल पाती और ना ही उसकी रोशनी से वो ऊर्जा मिल पाती है। सूर्य की रोशनी तेज होने या चुभने पर जल देने से कोई लाभ नहीं होता है और पूजा भी फलित नहीं होती। यदि आप सूर्य को मध्यम अवस्था में जल देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं और इस मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि इस समय पर मंदिर भी बंद होते हैं। दोस्तों, सूर्योदय होने के 12-15 मिनट के भीतर सूर्य को जल अर्पित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 1 घंटे के अंदर तक तो जल अवश्य ही चढ़ा देना चाहिए। सूर्य जब तक शीतल है तब तक सूर्य को जल अर्पित किया जा सकता है। इस दौरान आप सूर्य को सीधी आंखों से देख भी सकते हैं, जिसका लाभ आपकी आंखों को मिलता है और इस समय आपको विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। गुनगुनी धूप से आपको शरीर में कई दर्द और परेशानियों में भी दूरगामी लाभ मिलते हैं। सूर्य को तांबे के बर्तन में जल अर्पित करें और जल में लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल मिश्रित करें। जल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही चढ़ाएं और सूर्य को जल देने से पहले 3 बार परिक्रमा करें। फिर ओम आदित्य नमः मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 3 बार जाप करें। आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप व्यस्तता के कारण बाकी दिन जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो रविवार को अवश्य ही जल अर्पित करें। आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।